अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु ली अहलिहा। मेरे बिरादरान वतन, भारतीय भाइयों, कोरोना वायरस जैसी महलिक ख़तरनाक वबाई बीमारी की सारी दुनिया में हलचल है, खौफ व दहशत का माहौल है। सारी दुनिया में तेज़ी के साथ फैल रही है। हमारे इस मुल्क में भी इस बीमारी से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, जो बड़ी तशवीश की बात है। माहिरीन और डॉक्टर्स का कहना ये है कि ये बीमारी आपसी मेल जोल, एक जगह इकट्ठा होने, जमा होने से बड़ी तेज़ी से फैलती है और दुनिया अब तक इस बीमारी के इलाज के लिए किसी दवा को तजवीज़ करने और बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। इस महलिक बीमारी से बचाव का बस एक ही रास्ता है कि आपसी मेल झोल से बचा जाए, एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, कहीं जमा ना हो, सोशल डिस्टेंसन को कायम रखा जाए, पूरी सावधानी बरती जाए। नीज़ हमारी हुकूमत, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, महकमा सेहत पूरी तरह अलर्ट है और पूरी जद्दोजहद के साथ ये महकमे लगे हुए हैं, जो दर हकीकत खिदमत खल्क़ है, इंसानियत और हमारी हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। मैं इनकी इन खिदमत की तायीद करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। तो महकमा सेहत की जानिब से, हमारी हुकूमत की जानिब से जो हिदायत आ रही हैं, उन पर मज़बूती से अमल किया जाए, उसमें ज़रा सी चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, कोई शख्स बाहर से आए तो आने के बाद फ़ौरन प्रशासन को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, मुत्तला करना चाहिए, छुप कर ना बैठें। और वो टेस्ट के लिए अगर बुलाएं तो उसमें टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारी ही भलाई है, हमारे घर की, हमारी समाज की, हमारे वतन की भलाई है। कोई भी एक शख्स अगर किसी बीमारी से मुतासिर होता है तो वो अपने घर को, अपने मोहल्ले और बस्ती को मुतासिर कर सकता है, जो बहुत बड़ी तबाही का ज़रिया बन जाता है। तो इसका ख़ास ख़याल रहे कि चुप कर ना बैठा जाए। इसी तरह प्रशासन का भरपूर सहयोग करना चाहिए, प्रशासन से भिड़ना नहीं चाहिए। बहुत सी जगह की ख़बरें आती हैं कि प्रशासन और महकमा सेहत के लोग जाते हैं तो उनके साथ ताउन का मामला नहीं किया जाता, कानून को हाथ में लिया जाता है, टकराव का माहौल बना लिया जाता है। ये इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और जो लोग ऐसा अमल करते हैं उनका ये अमल मुजरिमाना अमल है, जो किसी भी तरह उसकी तायीद नहीं की जा सकती, गलत अमल है। तो प्रशासन की जानिब से जो हिदायत आएँ उस पर मुकम्मल अमल दरामद होनी चाहिए। अपनी नमाज़ों को और अपने धार्मिक कार्यक्रम को अपने घरों ही पर अंजाम देना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है, जिस तरह से अब तक अपनी नमाज़ों को अपने घरों पर अंजाम दिया जा रहा है, रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस माह के अंदर भी नमाज़ों और तरावीह को घरों ही में पढ़ने का मामूल रहना चाहिए और नमाज़ों के पढ़ने में और दुआओं के मांगने में सुस्ती और काहिली नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह बग़ैर किसी ज़रूरत शदीदा के घर से बाहर न निकलना चाहिए, और अगर घर से निकलने की कोई ज़रूरत पेश भी आए तो मास्क लगा कर निकलना चाहिए। सफाई सुथराई का बहुत अहतमाम रहना चाहिए, और जल्दी अपनी ज़रूरत से फ़ारिग होने के बाद घर लौट आना चाहिए। दुआ करनी चाहिए और इन तदाबीर पर सख्ती से अमल करना चाहिए। अगर हमने इन हिदायत पर अमल कर लिया तो इसके नतीजे में हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी समाज को, अपने देशवासियों को इस बीमारी से बचाने में कामयाब हो सकते हैं, और इंशाअल्लाह हो जाएंगे। मेरी दुआ है रब्बे करीम हमें, हमारे घरों को, हमारी बस्तियों को, हमारी समाज को, हमारे देशवासियों को, हमारे मुल्क को, सारी दुनिया को इस मोहलिक ख़तरनाक बीमारी से महफूज रखे, बचाए। अल्लाह तबारक व तआला सारे मुल्क में अमन व अमान, प्यार मोहब्बत की हवाओं को चला दे। अल्लाह तबारक व तआला नफ़रत की आग को फैलने से महफूज फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।